वेलकम इन ऑकल्ट ओशन। तो आइए, मैं आज अभी बहुत रात्रि हो रही है, लेकिन अचानक से मुझे लगा कि आप लोगों के लिए एक मैं छोटी सी रीडिंग कर दूं। तो यह एक करंट फीलिंग की ही होगी, एक लव रीडिंग है जिसे आप लोग देखिए। मैं देखता हूँ कि क्या निकल के आता है। काफ़ी रात्रि होने के कारण मैं थोड़ा धीरे धीरे ही बोल रहा हूँ। और रही बात कि इतनी रात्रि को क्यों, तो पता नहीं क्यों अचानक लगा कि करना चाहिए तो कर रहा हूँ। ओके, तो देखते हैं। आइए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की जो भी भावनाएं हैं, गहरी और सच्ची भावनाएं हैं, उनके लिए वो दिखाएं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, आप मेरी सहायता करें इस रीडिंग को एक्यूरेट बनाने में। फाइनली मैं फिर से अनाउंसमेंट कर दूं कि जिनको भी पेड रीडिंग चाहिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करें और अपनी पेड रीडिंग करवा करके जो भी कन्फ्यूजन है उसको दूर करें। ये रात्रि का समय बहुत ही अकेलापन वाला होता है। सबसे ज़्यादा अगर प्रेमी और प्रेमिका को याद कोई आता है, ये टाइम वैसा होता है ना कि इसमें दिल चाहता है कि बस अपनी प्रेमिका की बाहों में ही रहो, दूसरा कोई इच्छा नहीं करता। पहली बात कि जिनकी भी आई है रीडिंग, वो साई नेचर के इमोशनल इंसान हैं। और अगर मैं साइन की बात करूं तो वो ज़्यादातर लोगों के लिए कर्क राशि के हो सकते हैं या वृश्चिक राशि के हो सकते हैं या मीन राशि के हो सकते हैं। बाकी राशि से कोई मतलब नहीं होता, फिर भी मैंने बता दिया। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर उनका नेचर शाई नेचर की होंगी, जिससे ऐसा भी फीलिंग आ रहा है मुझे कि वो आजकल बहुत वर्तमान में आज वो सोच रही थी आपके बारे में और कुछ पोसेसिव होकर सोच रही थी, इमोशनल पोसेसिव होकर के। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि कुछ खुद उन्होंने या कुछ आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा हुआ होगा
या तो कोई इमोशनल झगड़ा ही हो गया होगा थोड़ा सा, या कॉन्फ्लिक्ट हो गया होगा, जिसको लेकर के वो उन्हें बुरा भी फील हो रहा था अंदर अंदर कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, और आपके लिए इमोशनल हो रही थी। और हो सकता है कि उस बात के लिए डिवाइन से प्रार्थना करती हूँ या क्षमा मांग रही हूँ, कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है। अगर कम्युनिकेशन कुछ लोगों ने बंद रखा है तो आपको करना चाहिए, मेरी ओर से ये मेरा सलाह है, क्योंकि उन्हें लगता है कि रास्ते बंद हो गए हैं या उन्होंने ही कर दिए हैं, लेकिन वो आना चाहती हैं, उनको बर्डन फील हो रहा था आज। पास्ट में कुछ विवाद हुए होंगे आप लोगों के बीच में। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जैसे आपसे डायरेक्ट कुछ कहने में, डायरेक्ट कुछ अपनी गलती को स्वीकार करने में उनको शर्म आ रही है, या उनकी आदत नहीं होगी ऐसा करने की। देख लेता हूँ मैं और भी। देखो, कभी कभी अपनी प्रेमिका से गलती हो जाए या कोई छोटी मोटी भूल कर दे तो बहुत ज़्यादा इन बातों का कॉन्फ्लिक्ट नहीं बनाना चाहिए। प्रेम में आपको बदला लेने की भावना होनी ही नहीं चाहिए, और प्रेम में आप एक दूसरे से अलग नहीं होते। ये बातें मैं कई बार समझाता हूँ कि प्रेम में कोई ऐसा नहीं होता कि आपको किसी को नीचा दिखाना। अगर ये दिमाग में चल रहा है तो समझो कि प्रेम नहीं है अभी, या तो तुम लोग प्रेम को समझते नहीं हो फिर। इसीलिए मैंने ऑकल्टेशन बनाया है कि समझा करो आप लोग, और नहीं समझ में आता है तो मुझसे पर्सनल सेशंस लो, क्योंकि एक बात जान लो कि अविद्या सारा दुखों का कारण है। अविद्या और अज्ञानता के कारण ही कुछ भी गड़बड़ी हो रही है जीवन में। और थोड़े बहुत पैसे खर्च करके, मुझसे जुड़ करके अगर आपकी अविद्या दूर होती है, या किसी से जुड़ करके दूर होती है, किसी भी स्पिरिचुअल पर्सन से, तो एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी घटना है उस हिसाब से। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर जगह पर आप लोग हर प्रयोग करके देख लोगे, लड़ाई करके जा करके, ड्रिंक पी करके रो सकते हो, एक सिगरेट की जगह 10 सिगरेट पी लोगे टेंशन में, लेकिन कोई भी सही कार्य में आपको पैसे जब देने होते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सोचने लगते हैं। मतलब ये मनुष्य का भी एक सोचने का ढंग होता है। चलिए, वही है, मिलने के बारे में सोच रही हैं। अगर कुछ लोगों ने कुछ आर्गुमेंट्स हुआ हो, या कोई भी प्रकार का किसी के कारण दिल दुखा हो किसी का, तो उसके लिए वो अपनी गलती को मानेंगी भी या मानेंगे भी, ऐसा वो सोच रही है। कुछ लोग दूर हो सकते हैं एक दूसरे से, या तो कांटेक्ट थोड़ा कम हो सकता है, इसके कारण भी वो भावुक हो रही हैं, पास आना चाहती हैं।
आपसे बातें करना चाहती हैं, कम्युनिकेशन करना चाहती हैं और अपनी दिल की बातें बताना चाहती हैं। यही सारी एनर्जी रही आज उनकी, जो भावनाएं रहीं वर्तमान की। ये सब भावनाएं हैं, एक्शन में क्या होगा ये एक अलग चीज़ होती है। कहीं ना कहीं आपके तरफ वो एक्शन भी दिख रहा है, होने के चांसेस भी हैं। अब देखो, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि 20 सालों से मैं क्रश को प्रेम कर रही हूँ और अभी तक वो उसने कोई कुछ एक्शन नहीं लिया। तो वो जनरल रीडिंग में इसका सॉल्यूशन चाहती हैं या चाहते हैं। अब ये वो खुद सोचें कि 20 साल कितनी बड़ी समय होती है और जनरल रीडिंग में इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढ रहे हो और उसमें भी आप टाइम चाहते हो कि कब वो, मतलब इतना हलवा नहीं होता है ये ऑकल्ट विद्या है, इतना हलवा नहीं है कि ऐसे ही मतलब मैं कुछ भी बोल दूँ। आपको 1500 की रीडिंग लेने में मतलब अपना 20 साल समय जो आप गंवा रहे हो और 1500 की रीडिंग ले लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप खुद सोच लो। खैर, जिनको ये बातें समझ में आएंगी, जनरल रीडिंग कम से कम आपको एक दो चीज़ें, एक तो मोटिवेशन दे देती है और दूसरा कुछ तो क्लैरिटी थोड़ा बहुत देती है। हाँ, कि जिनको ये समझ नहीं आता कि टैरो क्या है नहीं है, तो कम से कम वो जुड़ते हैं लोग और फिर उसके बाद में वो पेड रीडिंग लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी आपकी इच्छा है। लेकिन मैं वही बोलता हूँ जो सही में सही है। मैं बनावटी बातें मैं बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। रीडिंग में लटके झटके लगाना, झूठ बोल देना क्योंकि व्यू मेरा बढ़ जाए, मैं ऐसा नहीं करता। लेकिन आप लोग शायद वही चाहते हो। बाकी ठीक है, मैंने बता दिया करंट फीलिंग जो भी है। मैं टोटल आउटकम भी देख लेता हूँ। आई अप्रिशिएट टोटल आउटकम। उन्हें किसी बात का पछतावा हो रहा है और वो अपने इमोशन को बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं। ओके, करना चाहते हैं आपसे बात, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन शायद उनकी ये नेचर नहीं है कि अपने से पहल करें और आगे आकर के वो चीज़ें करें। तो वो अपने इमोशन को हाइड कर रहे हैं, इमोशन अंदर अंदर घुट रही हैं, पछता रही हैं, ऐसी कुछ ऊर्जा मुझे लग रही है। आने का बहुत मन है आपके पास में, आपके प्रति बहुत स्नेह है, प्यार है, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो सब आपको दिखता नहीं होगा आसानी से। चलिए, तो आज के लिए बाय।